नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम बात करेंगे 71st नेशनल फ़िल्म अवार्ड्स के बारे में, जो कि हमारे जानना इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम के लिहाज से भी जानना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज हम बात करेंगे 71st नेशनल फ़िल्म अवार्ड के बारे में, यानी कि 71वां राष्ट्रीय फ़िल्म अवार्ड के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 71 फ नेशनल फ़िल्म अवार्ड फॉर द ईयर 2023 अनाउंस्ड, जैसे कि 12th फ़ेल के बारे में भी दे रखा है। सारी पिक्चरों के बारे में जानेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं, किन पिक्चरों को मिला और जो अभिनेता हैं उनके बारे में भी और कुछ अभिनेत्री हैं उनके बारे में भी, जो हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए अब अपनी हम ये क्लास को शुरू करते हैं और इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मैं किसी भी नेक्स्ट टॉपिक पे अगर क्लास लेता हूँ तो उसका नोटिफ़िकेशन आप तक चला जाएगा। और आप इस क्लास के बारे में अपना फीडबैक ज़रूर दें और आप किसी भी टॉपिक पे क्लास चाहते हैं तो बता सकते हैं। चलिए अब अपनी हम क्लास शुरू करते हैं और जानते हैं जो हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद बता सकते हैं कि आपको कुछ और भी चाहिए इनसे रिलेटेड कुछ और फ़िल्म के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर ज़्यादा कमेंट आएँगे तो मैं उन पर नेक्स्ट क्लास ले लूँगा। अगर 1-2 कमेंट ही होगा तो उसके बारे में मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूँगा। चलिए अब अपनी हम क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि अगर हम बात करें कि 71st नेशनल फ़िल्म अवार्ड के बारे में, तो सबसे पहले देखो इसमें जितनी भी मैं फ़िल्में लेकर के आया हूँ या जितने भी एक्टर हैं, वो सब इम्पोर्टेंट हैं और आप अपना कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो उसमें आपको ये देखने को मिलने की संभावना है। जैसे कि बेस्ट फ़िल्म इन एवीजीसी, यानी कि देखो ये फ़िल्म इम्पोर्टेंट क्यों है मैं ये भी बताऊँगा, क्योंकि इस समय एनिमेशन जैसी चीज़ें और इफ़ेक्ट ये सब चीज़ चल रही हैं, ट्रेंडिंग में है। तो एग्ज़ामिनर भी इसी तरीके से अपना एग्ज़ाम में पेपर में क्वेश्चंस बनाएगा कि बेस्ट फ़िल्म इन एवीजीसी। अब एवीजीसी की फुल फॉर्म की बात करें तो एनिमेशन, विजुअल इफ़ेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक, यानी कि बेस्ट फ़िल्म इन एवीजीबी तो वो है हनुमान, जो कि तेलुगु भाषा में है। यानी कि बेस्ट फ़िल्म इन एवीजीबी जीसी, यानी कि एवीजीसी की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो वो है एनिमेशन, विजुअल इफ़ेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक, जो कि फ़िल्म है हनुमान, जो कि तेलुगु भाषा में है। और अगर हम इसके प्रोड्यूसर की बात करें तो वो है प्राइमसो एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। देखो किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा इनसे रिलेटेड, क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम डायरेक्टर की बात करें तो वो है प्रशांत वर्मा, यानी डायरेक्टर की बात करें तो वो है प्रशांत वर्मा। और हमारे लिए इसके एनिमेटर एंड बीएफएक्स सुपरवाइजर जानना भी इम्पोर्टेंट है। रीज़न, क्योंकि देखो एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक, ये शब्द जो है ये इसे इम्पोर्टेंट बनाता है। तो अगर हम बात करें एनिमेटर एंड बीएफएक्स सुपरवाइजर की तो वो है जेटी बेनकट। ठीक है, मैं एक बार और बताता हूँ। बेस्ट फिल्म इन एवीजीसी, एवीजीसी का फुल फॉर्म है एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक। देखो ये बाइलिंगुअल क्लास है, इसमें जो शब्द हिंदी के बताने होंगे मैं उनको पूरी तरीके से हिंदी में बताऊंगा, और जो शब्द को इंग्लिश में ही बताया जाना जरूरी है तो मैं उन्हें इंग्लिश में ही बताऊंगा, क्योंकि आपके एग्जाम में इसी तरीके से पूछा जा सकता है कि बेस्ट फिल्म इन एवीजीबी या सर्वश्रेष्ठ आ सकता है इसकी जगह पर, एवीजीबी तो जीसी तो जरूरी आएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बेस्ट फिल्म इन एवीजीसी, एवीजीसी की फुल फॉर्म एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक, जो कि है हनुमान, जो कि तेलुगु भाषा में है। प्रोड्यूसर की बात करें तो प्राइमसो एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। डायरेक्टर की बात करें तो प्रशांत वर्मा। अगर हम इसके एनिमेटर एंड बीएफएक्स सुपरवाइजर की बात करें तो वो जेथी बेनकट हैं। चलिए अब अपनी हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो सारी इसमें पिक्चर जितनी भी हैं वो सभी इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम बात करें बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म के बारे में, बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म के बारे में बात करें तो देखो वो है नाल 2, जो कि मराठी है। अगर हम इसके प्रोड्यूसर की बात करें तो वो जी इंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड अतपथ प्रोडक्शन है। अगर हम इनके डायरेक्टर की बात करें तो सुधाकर रेड्डी हैं। यानी बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म ये आपको देखने को मिल सकती है एग्जाम में। नाल 2 मराठी भाषा में है जो कि, और प्रोड्यूसर की बात करें यानी कि प्रोड्यूस किसके द्वारा की गई है तो जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड। और डायरेक्टर साहब की बात करें तो वे हैं सुधाकर रेड्डी। चलिए अब अपनी हम नेक्स्ट फिल्म के बारे में बात करते हैं। बेस्ट फीचर फिल्म प्रॉम्प्टिंग नेशनल सोशल एंड इन्वायरमेंटल वैल्यूज, यानी कि देखो ये फिल्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है तो आप इन शब्दों को ध्यान से देखें। नेशनल सोशल एंड इन्वायरमेंटल वैल्यूज, ठीक है, तो इसलिए ये पिक्चर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। यानी कि बेस्ट फिल्म
बेस्ट फीचर फिल्म प्रमोटिंग नेशनल सोशल एंड इन्वायरमेंटल वैल्यूज़ की अगर हम बात करें तो वह है शाम बहादुर। आई थिंक ये पिक्चर आपने देखी होगी, मैं ऐसी आशा करूँगा, जो कि हिंदी में है। अगर हम इनके प्रोड्यूसर्स की बात करें कि ये किसके द्वारा प्रोड्यूस की गई है, तो यूनिलेजर वेंचर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। अगर हम इनके डायरेक्टर की बात करें तो वो मेघना गुलजार, ठीक है। यानी कि बेस्ट फीचर फिल्म ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि नेशनल सोशल एंड इन्वायरमेंटल वैल्यूज़, ठीक है, और जो कि शाम बहादुर हिंदी में है। प्रोड्यूसर की अगर हम बात करें तो यूनिलेजर वेंचर प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। डायरेक्टर है अपनी मेघना, ठीक है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट फिल्म को देखते हैं। बेस्ट फीचर फिल्म, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम बच्चे जितने भी हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले, उनके बीच तो कुछ ज़्यादा ही बहुत ही ज़्यादा फेमस पिक्चर है। आई थिंक आप सभी ने देखी होगी और बहुत अच्छी पिक्चर है। अगर हम प्रोड्यूसर की बात करें कि ये किस के द्वारा प्रोड्यूस की गई है, तो वह है बीसी फिल्म एलएलपी, ठीक है। एग्जाम में पूछे जाने की संभावना होती है, मैं इसीलिए लेकर के आया। बाकी बेस्ट फीचर फिल्म भी पूछा जा सकता है। इसमें दो दो तीन तीन चार चार जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी के एग्जाम में आपको पता है कोई से भी कहीं से भी पूछ ले जाता है, और स्टेट के एग्जाम में एक बार को आप यहीं से पूछ सकते हैं। लेकिन एसएससी का कोई सा भी एग्जाम हो तो जनरली पिक्चर के साथ साथ संभावना ये रहती है कि प्रोड्यूसर के बारे में पूछ ले या डायरेक्टर के बारे में पूछ सकती है, ठीक है। तो बेस्ट फीचर फिल्म की अगर हम बात करें वो है 12th फेल। आप सभी इस पिक्चर को देखा होगा शायद आपने। और अगर प्रोड्यूसर की बात करें तो वह बीसी फिल्म एलएलपी। अगर हम डायरेक्टर की बात करें तो वो विधु विनोद चोपड़ा, ठीक है। चलिए अब अपने हम नेक्स्ट बात करते हैं। बेस्ट डायरेक्शन की बात अगर बात करें हम तो वह है द केरला स्टोरी, जो कि हिंदी में है। ये भी आपने देखी होगी। और अगर हम इसकी डायरेक्टर की बात करें तो सुदेतु सेन, ठीक है। ये बेस्ट डायरेक्शन फिल्म की अगर हम बात करें तो वो है द केरला स्टोरी, ठीक है, जो कि हिंदी में है। अगर डायरेक्टर साहब की बात करें इनकी तो सुदेतु सेन, ठीक है। अब अपनी हम नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। चलिए अब अपनी हम नेक्स्ट पिक्चर के बारे में बात करते हैं, जो कि अवार्ड फॉर बेस्ट पॉपुलर फिल्म के है। जैसा कि आप लोग जानते हैं इस पिक्चर को, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, इसलिए इस अवार्ड मिला है। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, जो कि हिंदी में है। अगर हम इसके प्रोड्यूसर की बात करें तो वो धर्मा प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड है। और डायरेक्टर आप जानती हैं सभी, करण जौहर, ठीक है। यानी सबसे ज़्यादा पॉपुलर अगर कोई पिक्चर का अवार्ड मिला है तो वो है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, जो कि हिंदी में है। प्रोड्यूसर धर्मा प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड। डायरेक्टर की बात करें तो वह है करण जौहर, ठीक है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, ये सारी पिक्चरें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो पूछी जा सकती हैं किसी भी एग्जाम में। तो आप ध्यान से सुनना, मैं आपको याद करने का तरीका भी बताऊंगा। तो बेस्ट फिल्म इन एवीजीसी, ठीक है, आप इतना याद रखें। एवीजीसी की फुल फॉर्म एनिमेशन विजुअल इफेक्ट गेमिंग एंड कॉमिक, जो कि है हनुमान, जो तेलुगु भाषा में है, ठीक है। प्रोड्यूसर की अगर हम बात करें तो प्राइम शो एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। डायरेक्टर की बात करें तो वो है प्रशांत वर्मा, ठीक है। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि ये एनिमेशन विजुअल इफेक्ट गेमिंग एंड कॉमिक पिक्चर है। तो इसके हम एनिमेटर एंड बीएफएक्स सुपरवाइजर की बात करें तो वह है जेती वेंकट, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसी वजह से है क्योंकि ये चिल्ड्रंस से रिलेटेड है, ठीक है। तो वह है नाल 2, जो कि मराठी है। अगर हम प्रोड्यूसर की बात करें तो वह जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड एटपट प्रोडक्शन, ठीक है। अगर हम डायरेक्टर की बात करें तो सुधाकर रेड्डी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि बेस्ट फीचर फिल्म प्रमोटिंग नेशनल सोशल एंड इन्वायरमेंटल वैल्यूज़, ये इसी वजह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है, जो है शाम बहादुर, जो कि हिंदी में है। अगर हम प्रोड्यूसर की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यूनिलेजर वेंचर प्राइवेट लिमिटेड। अगर हम डायरेक्टर की बात करें तो वो मेघना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पिक्चर जो बच्चों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जितने भी तैयारी कर रहे हैं तो उनके बीच तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है और बहुत अच्छी पिक्चर भी है। बेस्ट फीचर फिल्म की अगर हम बात करें तो वो 12th फेल है, जो कि हिंदी में है। आई थिंक सभी ने देखी होगी। प्रोड्यूसर की बात करें तो बीसी फिल्म एलएलपी। अगर हम डायरेक्टर की बात करें तो वह है विधु विनोद चोपड़ा,
ठीक है, अब अपनी हम नेक्स्ट पिक्चर देख लेते हैं। अगर हम बात करें अवार्ड फॉर बेस्ट पॉपुलर, यानी सबसे ज़्यादा पॉपुलर फ़िल्म का अवार्ड किसे मिला, तो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, जो कि हिंदी में है। अगर हम इनके प्रोड्यूसर की बात करें तो धर्मा प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड। अगर हम डायरेक्टर की बात करें तो वो है करण जौहर। ठीक है, देखो बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल, यानी कि अगर बेस्ट एक्टर की बात करें तो वो है नंबर 1 शाहरुख खान, सेकंड विक्रांत मैसी। ठीक है, शाहरुख खान जवान पिक्चर जो आई है उनकी, और विक्रांत मैसी 12th फेल के लिए। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, सारा ही जितनी भी स्लाइड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि बेस्ट एक्टर की अगर हम बात करें तो शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर की अगर हम बात करें तो उसमें है शाम बहादुर फिल्म के लिए ही मिला है इन्हें, और जो कि अगर हम कॉस्ट्यूम डिजाइनर की बात करें तो उसमें सचिन एंड दिव्या गंभीर एंड निधि गंभीर। ठीक है, ये 3 को मिला है कॉस्ट्यूम डिजाइनर के डिजाइनर हैं, जो कि उन्हें बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर का अवार्ड मिला है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें बेस्ट मेकअप की, तो ये भी शाम बहादुर के लिए ही मिला है फिल्म के लिए, जो कि हिंदी में है। और अगर हम मेकअप आर्टिस्ट की बात करें तो वो श्रीकांत देसाई साहब है। ठीक है, मैं एक बार और बता देता हूँ, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर की अगर हम बात करें तो भी शाम बहादुर मूवी के लिए मिला है। और कॉस्ट्यूम डिजाइनर कौन कौन से हैं, सचिन, दिव्या और निधि। ठीक है, मेकअप की बात करें, अगर हम बेस्ट मेकअप की बात करें तो वे शाम बहादुर ही है, जो कि हिंदी में है। और मेकअप आर्टिस्ट की बात करें तो वे श्रीकांत देसाई हैं। आप इनकी पिक्चर भी याद रखना, क्योंकि पिक्चर भी पूछ सकता है, एसएससी है, आप समझ सकते हैं, गहराई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद अगर कुछ रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, मैं उसको कमेंट बॉक्स में जवाब दे दूंगा, या फिर क्वेश्चन ज़्यादा होंगे तो मैं उसका जवाब आपको वीडियो बना करके दे दूंगा।